हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम है जैसे कि छोटा ब्लॉग वीडियो बनाते रहते हो तो आज इसलिए आ गया हूँ दोस्तों रायकेला और रायकेला में दोस्तों क्रिसमस गैदरिंग स्पेशली हो रहा है, उस चीज़ को दिखाने के लिए आया हूँ। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो में देखते रहिए। आपके गांव का नाम बता दिए एक बार। हमारे गांव का नाम है रायकेला। गलीली में नाजरेत नाम का एक नगर था। वहाँ एक कुंवारी रहती थी जिसका नाम मरियम था। मरियम एक अति पवित्र कुंवारी थी जिनकी मंगनी यूसुफ नामक बड़ाई से हुई थी। जकरियस को दर्शन देने के 6 महीने बाद गब्रिएल दूत ईश्वर के द्वारा मरियम के पास भेजा गया। उस समय मरियम प्रार्थना में लीन थी। वह ईश्वर की भलाई के बारे में सोच ही रही थी कि एकाएक स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और मरियम का अभिवादन किया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आप। यह शब्दों से मरियम घबरा गई। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं, देखिए आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आप गर्भवती होंगी, पुत्र को जन्म देंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे पवित्र होंगे और सर्वोच्च परमेश्वर। मरियम ने दूत से कहा, पर यह कैसे हो सकता है? मेरा तो किसी भी पुरुष के साथ संसर्ग भी नहीं है। देखिए आपको ईश्वर कृपा प्राप्त है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे। देखिए आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ, जिसके कोई पुत्र नहीं थे, उनका 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ और आपका कथन मुझ में पूरा हो गई। मरियम की एलिजाबेथ से भेंट। मरियम ने एलिजाबेथ से भेंट करने का निश्चय किया। पहाड़ी प्रदेश से होते हुए और घाटियों को पार करते वह अपनी चचेरी बहन के घर पहुंची। यह लंबी और कठिन यात्रा थी। रास्ते में वह सिर्फ एलिजाबेथ के बारे में सोच रही थी। मरियम को देखकर एलिजाबेथ विस्मित हो गई। उसके दिल में बड़ी खुशी हुई, अतः अभिवादन किया। एलिजाबेथ, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु मेरे पास आए और जैसा ही आपका अभिवादन मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में उछल पड़ा। इन बातों को सुनकर मरियम ने ईश्वर की महिमा गाई। मेरी आत्मा गा रही है इस प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हंस मनाए मेरे नाथ। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। मरियम के पति धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह यह सब सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आकर उससे कहा,
हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से ना डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार उसे ब्याह कर ले आया और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक वह पुत्र न जनी। अपना अपना नाम दर्ज करवा ले। मरियम और यूसुफ गलीलिया के नाजरेत में रहते थे, किंतु वे दाऊद के घराने और वंश के थे, इसलिए उनको यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम जाना पड़ा। नाजरेत से बेतलेहम बहुत दूर था, किंतु मरियम और यूसुफ नाम लिखवाने के लिए वहां चल पड़े। वह अपनी मंगेतर के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। क्या नाम है आपका? मैं जोसेफ, ये मेरी पत्नी मरियम। मैं जोसेफ, ये मेरी पत्नी मरियम। क्या हमें एक रात बिताने के लिए सराय मिल सकता है? हम लोग के यहाँ कोई जगह नहीं है, आप आगे जाके पूछ लीजिए। मैं जोसेफ, ये मेरी पत्नी मरियम। क्या हमें एक रात बिताने के लिए आपके यहाँ सराय मिल सकता है? नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो हमारे पास कोई जगह नहीं है। आगे जाके देख लीजिए। धीरे धीरे। मैं जोसेफ, ये मेरी पत्नी मरियम। क्या हमें एक रात बिताने के लिए आपके यहाँ सराय मिल सकता है? नहीं, हमारे पास कोई जगह नहीं है। हाँ, ऊपर एक छोटा सा गुरुद्वारा है, आप रुक सकते हैं। रखेंगे रे इधर। ईसा का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए। बैठ के रहे। हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदी का नवाब राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते हुए देखा। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोद राजा ने कहा, मुझसे बड़ा राजा यहाँ कौन पैदा हो गया? यरूशलेम में मुझसे बड़ा राजा और कोई नहीं है। राजा ने अपने महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा,
मसीह का ठीक ठीक पता लगा कर बताओ कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेतलहम यूदा की भूमि, तुम यूदा के प्रमुख नगरों में किसी एक कम से नहीं है, क्योंकि तुम में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद राजा ने कहा, तुम सब लोग वहाँ जाओ और ठीक ठीक पता लगाओ और आकर मुझे बताओ, ताकि मैं भी वहाँ जाकर उन्हें दंडवत कर सकूं। वे राजा की बात मानकर चले गए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुँचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास न लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने अपने देश चले गए। चरवाहों की भेंट। इधर वे, इधर इधर आओ। कहाँ भाग दे रहा है? कहाँ भाग दे रहा है छिगरी? बेतलेहम में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। लोग सो रहे थे। किसी को यह मालूम नहीं हुआ कि वहाँ एक अद्भुत घटना घटी है। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। अचानक ईश्वर की महिमा चारों ओर चमक उठी। उन्होंने एक स्वर्गदूत को देखा और वे डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। आप लोग उन्हें इस दिन से पहचान लोगे। आप एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी में रहने वाले उनके कृपा पात्रों को शांति मिले। रात के सन्नाटे को उन्होंने अपनी मीठी संगीत से भर दिया। संसार को यह सब शुभ संदेश सुनाया। जब स्वर्गदूत वहां से स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो बेतलहम में जाके वो घटना देखे। चलो चलो। वे शीघ्र ही चल पड़े। उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। वे घुटनों के बल गिर पड़े और चरनी पर लेटे बालक की आराधना करने लगे। वे ईश्वर की प्रशंसा करते हुए अपनी अपनी जगह लौट गए और सबको यह समाचार सुनाया। चलो। मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
वहाँ पे दोस्तों काफ़ी रात हो गया था, इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो को नहीं निकाल पाया। फिलहाल दोस्तों अपने घर में करता हूँ। फिलहाल दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों वहाँ पर और भी कुछ सेलिब्रेट किया गया, लेकिन स्पेशल लगा दोस्तों मुझे क्रिसमस गैदरिंग में ये जो स्टोरी एक क्रिएट किया गया था दोस्तों, नाटक के थ्रू दिखाया गया और बताया गया कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। तो फिलहाल दोस्तों मैं अब इस वीडियो को अंत करता हूँ। आप लोग को आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि इस नाटक के माध्यम से ही कैसे हुआ था और कैसे चित्रण था इस नाटक के माध्यम से, वो सारी चीज़ लगभग समझ में आ गया होगा। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को अंत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा लगभग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।